कथा आप निरंतर सुन रहे हैं। अनेक स्थानों पर एक शब्द आता है रति, उसका स्मरण करें। रति माने प्रीति की आत्यांतिक जो अवस्था है, उसके लिए शब्द है साहित्य में रति। प्रीति का पार नहीं। अब कुछ नासमझ लोगों ने उसको नाना विधि सिद्ध किया है, परंतु आप भक्ति पथ के हम लोग पथिक हैं। अस्तु अपने हित का, अपने कल्याण का जो अर्थ हो, उसी को लेने का प्रयत्न करना चाहिए। यह नववर्ष संकल्प में आज से हमारे पूज्य पुरोहित जी ने भेजा है। पिंगल नामक संवत्सर होगा, शक संवत 1945, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। आज से हम लोग 9 दिन व्रत अनुष्ठान जो जैसे करता है उसमें रहेंगे। प्रथम दिन है, कोई न कोई अनुष्ठान 9 दिन में अपने अपने परिवार और परमार्थ लोक यात्रा के कल्याण के लिए साध लेना चाहिए। पारायण करना है पारायण करें, पाठ करना है पाठ करें, जप करना है जप करें। जो हम करना चाहें कि इससे हमारी लोक मंगल लोक कल्याण होगा। भगवान ने यही कहा कि जो परलोक और यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु। परलोक का चिंतन पहले करना चाहिए। लोक में तो जो होना है हो ही रहा है। साधक जीव को हो परलोक यात्रा का स्मरण करते रहना चाहिए। आपको एक बार नहीं अनेक बार स्मरण कराया है। मानस भक्त के मन से निकली वह गंगा है जो सब लोगों को पवित्र करती है। 7 ऊपर 7 नीचे, और ये मर्त्य लोग। बाबा ने कहा है, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, जो सकल लोक जग देवी भगवती, आपने वह प्रश्न किया, वह कथा सुनने की इच्छा रखी, जो सुनने मात्र से हूं करने मात्र से जगत को गंगा जी जैसा पवित्र कर देती है। हर व्यक्ति जो जैसा होता है वो वैसा ही चिंतन करता है। आप किसी को चिंतन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आज मैंने एक बच्चे से प्रश्न किया, बेटा सुख की क्या परिभाषा है? उसने उत्तर दिया, जब सुखी हो जाए। तो हमने कहा, जो मैं कह रहा हूं वही तो आप भी कह रहे हो। मैं इसकी परिभाषा सुनना चाहता हूं। सुख की क्या परिभाषा है? देखिए, बड़ा सीधा है। असल में हम लोग सीधा समझते नहीं, जटिल को ही अच्छा मानते। सीधी परिभाषा है, सन्मार्ग पर चलकर बिना तकनीक लगाए जथा लाभ हो जाए
और उससे हम संतुष्ट रहें, इसी का नाम सुख है। हम नहीं कह रहे हैं, मेरे बाप जी कह रहे, आठों जथा लाभ संतोषा। यथा लाभ का अर्थ क्या है? सन्मार्ग पर चलकर, सतपथ पर चलकर, बिना तकनीक लगाए। देखिए, तकनीक तो कहीं लगाना ही नहीं है। तकनीक लगाने का अर्थ यह हुआ कि यथा लाभ से अधिक की हमको कामना। जैसे जिसको श्रद्धा नहीं है और जिसने कभी भगवान की पूजा नहीं की है, मरण जान करके नवग्रह, सर्वतो भद्रमंडल, माँ का आसन, कलश, इतनी जगह पूजन के लिए उसको बिठा दिया जाए, तो आचार्य जी जितनी जगह कहेंगे स्नान कराइए, पंचामृत स्नान कराइए, शुद्धोदक स्नान कराइए, आदि 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 भोग, तांबूल, दक्षिणा भेंट करिए, तो उसको उलझन होती है। कब होती है? केवल दक्षिणा देने समय उलझन होती है। उसको क्या लगता है ये कुछ है नहीं, आचार्य जी अपनी दक्षिणा के लिए जबरन बैठा रखे, क्योंकि उसने कभी किया नहीं है। और जिसने किया है उसको सहजावस्था है। तो जीवन में सहजावस्था में रहते हुए सतपथ पर चलकर जो परमात्मा की कृपा से मिले उसको कहते हैं यथा लाभ, उसमें संतोष। ये भगवान की 8वीं भक्ति है, इसमें कुछ क्रिया नहीं। यथा लाभ में क्या क्रिया है? चलते रहिए। तो यदि हम संतुष्ट हैं तो हमसे अधिक सुखी धरा पर कोई नहीं। यह कथा जीव को संतुष्ट भी करती है और सुखी भी करती है। कोई हो, वो सद्गृहस्थ हो, महात्मा हो, साधु हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई हो, संतुष्ट रहना ये मनुष्य जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि है।